Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको पिछले लेसन्स के ऊपर ही काम करता हुआ दिखाई दूंगा। मैंने इससे पहले वाले लेसन्स के अंदर जस्ट आपको ये बताया कि आपके पास मटेरियल क्या है और आप उसको अप्लाई कैसे करते हो, लेकिन उसको कंट्रोल करना, एडिट करना, अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसको बनाना, ये तमाम चीजें हम इस लेसन के अंदर हम देखेंगे। मीन्स के देखें, मैंने जब जैसे उस पिछले वाले लेसन के अंदर एक मटेरियल अप्लाई किया था, अब जो मेरे पास फर्श था उसको मैंने कंट्रोल कैसे करना है, किन ऑप्शन की मदद से उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो तमाम चीजें अब हमें इस लेसन के अंदर ही देखना पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी स्टूडेंट्स आज का लेसन। इससे पहले वाले लेसन्स की फाइल को मैंने ऑलरेडी अगेन ओपन किया हुआ है। मेरे पास ये फाइल ओपन है यहां पे, ये रही मेरे पास वो फाइल। अब इसके अंदर हमने कुछ मजीद काम करना है, कुछ नई चीजें सीखनी है। ठीक है, तो मैं इसको नए नाम से सेव कर देता हूं। मैं अगेन सेव एज के अंदर चल जाता हूं। यहां पे सेव एज के ऊपर मैंने क्लिक किया और इस फाइल को मैं जो अब नाम देना चाहूंगा, क्योंकि अब ये जो हमारा लेसन है ये है 140 और मटेरियल डिटेल में से कर देता हूं। आप इन फाइल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आपके पास जो एक्सरसाइज फाइल्स मौजूद हैं उनमें से आप लेसन्स के नाम की फाइल को ओपन करें, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही मेरी फाइल। अब देखें, मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर इसको अगेन आपको रेंडर करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रेंडर बनाने जा रहा हूँ। रेंडर के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं रेंडर टैब के ऊपर हूँ, यहाँ पे रिबन के ऊपर हूँ। रेंडर के ऊपर आपने क्लिक रेंडर है। ठीक है, देखिए आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था। अब हम इस प्रोजेक्ट को कुछ बेहतर बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ और अगेन मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहूंगा। जस्ट अगेन मैं इसका रेंडर ले लेता हूँ आपके पास। देखिए, हमने जो इससे पहले प्रोजेक्ट बनाया वो हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ टाइल्स लगाई हैं, तो देखते हैं वो मेरे पास कैसे दिखाई देती हैं। उसका हम लोग रेंडर बना लेते हैं। तो मेरे पास वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज क्या है डी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो मेरे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं इनको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। जब आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वापस इधर आ जाएं बैक में। यहाँ पे मीन्स के आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे देखें, अगर आप इसके बिल्कुल पास चले जाएं, बिल्कुल पास से आपको दिखाई देगा कि आपके पास ये कुछ डिजाइन ऐसा था, लेकिन जब आप इसे रेंडर करते हैं तो आपको ये शेप वहां पे दिखाई नहीं देता। प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसका यहाँ पर साइजिंग सेट करनी है। अब वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने जो मटेरियल अप्लाई किया हुआ है उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएं तो देखें आपके पास ये जो ऊपर मटेरियल है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मटेरियल, यहाँ पर देखें कैटेगरी में ये पेंसिल का एक मार्क बना हुआ आता है। मीन्स आप एडिट कर सकते हो। आप इसके ऊपर क्लिक कर डालें, आपने क्लिक किया तो आपके पास क्या होगा, मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा। यानी कि जो आपका सिलेक्टेड मटेरियल है उसको आप एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बताई दे रहा है कि वो आपके पास मटेरियल क्या है, एक ये वाली इमेज अप्लाई हुई है और इसका स्टाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इस व्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, आप इधर क्लिक कर डालें। यहाँ पे आप इसको सिलेंडर शेप बना सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर शेप है, वहां पर ये शेप आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर कोई प्लान है तो वहां पर ये शेप आपको कैसे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसे वैसे आप इधर अप्लाई यहाँ पर कर देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो आपको ये परफेक्ट आपको व्यू देता है यहाँ पे। इसके बाद मटेरियल का नाम है यहाँ पे, और उसके बाद जो मटेरियल आपके पास यूज किया गया है, टेक्सचर्स बेसिकली वो आपके पास इधर होता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अगेन यहाँ पर आप क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया, आपके पास क्या होगा, मटेरियल अगेन इसकी एडिट की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको इसी
जो आपका मटेरियल है इसको आप एडिट कर सकते हैं। मजीद आप इसकी जगह पर नई कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, नया कोई टेक्सचर लाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। फिनिशिंग इसकी क्या है, यूज फॉर किस लिए हो रहा है, मजीद जो भी है वो इसके साथ में होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ये जो है नंबर ऑफ टाइल्स जो है ये ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। आप इधर आ जाए, यहाँ पे क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया तो आपके पास एक और टेक्सचर एडिटर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस है, वो आप कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ से। फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। पोजीशन, अगर आप इसको दाएं बाएं देखें, पोजीशन में क्या होता है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आपके पास इधर व्यू में देखिएगा चेंजिंग आएगी। ठीक है, इसके एक्स और वाई की आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब हमें जो चीज देखनी है इसमें वो क्या है, स्केलिंग है। स्केलिंग से आपका, अगर मेरे पास यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट स्केलिंग है वो क्या है, मेरे पास यहाँ पर आ रही है, कितनी आ रही है, 39 आ रही है। अगर इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ 100, तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है बहुत, मैंने एक बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं इसको 100 दे देता हूँ। यहाँ पर 100 टाइप कर देता हूँ, सिलेक्शन कर देता हूँ हम एरिया को। सिलेक्शन कर देने के बाद आप इसको यहाँ पर 100 टाइप कर दें। मैं इसे टैब लगा देता हूँ, और टैब लगाने के बाद आपका मटेरियल जो है कुछ देखिए अब ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अगेन मैं इधर आ गया हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको देता हूँ यहाँ पर 250 दे देता हूँ, यानी कि ये 250 का एक आपके पास शेप बनेगा। ठीक है, अब ये 250 का एक शेप बनेगा, उसके बाद वही शेप इधर अप्लाई होता हो जाएगा। ये मैं आपको अभी मैं आपको रेंडर करके दिखाई देता हूँ। मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये कुछ ऐसे शेप बना हुआ आ चुका है। मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको रेंडर किया, अब देखें वाज़े तौर पे मुझको यहां पर दिखाई दे रहा है कि मेरा एक जो यहां पर फर्श है उसके ऊपर जो मैंने ये लगाया स्टफ, कैसे मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसकी साइजिंग कंट्रोल की है। अभी मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट मुझको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, जबकि इससे पहले वाले रेंडर के अंदर देखें यही एरिया था, लेकिन आपको दिखाई नहीं ठीक दे रहा था। अब देखिए आपको बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। मीन्स कि आप इसके नंबर ऑफ आइटम्स को कंट्रोल कर सकते हो। वापस आप इधर आ जाएं। अब मैं आपको इस चीज को डिलीट करके डिटेल से बताता हूं बेसिकली हमने किया क्या है, हमारे पास यहां पर हुआ क्या है। देखें, जब भी हम अपने पास कोई फर्श बनाते हैं उसका हमारे पास कोई खास साइज होता है। मैं अपने यूनिट सेटअप्स कर लेता हूं। सबसे पहले यूएन एंटर कर दें फॉर यूनिट्स के लिए। मैंने यूएन एंटर किया, इंजीनियरिंग फिट्स और इंच। मैं डायमेंशंस को दे देता हूं यहां पर सेटअप। मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाइड, क्योंकि जब आप डायमेंशंस के अंदर रहकर काम करते हो आपको बेहतरीन समझ भी आएगी, आप कंट्रोल भी ठीक तरह से कर पाएंगे। और मैं क्लोज कर देता हूं। अगेन मैं सरफेस में चला जाता हूं यहां पे, और प्लान उठा लेता हूं। यहां मैंने इसको पॉइंट दे दिया, और मैं शिफ्ट एट द रेट, इसको मैं हर तरह से 14 फिट्स और 14 फिट्स का एक फर्श बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, आप इधर आ जाए। ये हमारे पास हमारा 14 फिट्स का एक फर्श बन चुका है। अब इसके ऊपर मैं यही मटेरियल अप्लाई करूंगा जो मेरे पास पहले था। मैंने इसको ड्रैग किया, उठाकर इसके ऊपर छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर भी आपको व्यू दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास अब ठीक नहीं है, लेकिन हम इसको रेंडर करेंगे। रेंडरिंग के ऑप्शन में चले जाएं, और यहां से इसको आप रेंडर कर डालें। मैंने रेंडर के ऊपर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा, और अब देखें क्या हुआ। आपके पास एक 14 फीट बाय 14 फीट, 14 फीट बाय 14 फीट्स का एक आपके पास फर्श था, प्लान था। उधर आपने ये लगाया मटेरियल, लेकिन देखिए ठीक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपके पास 14 फीट्स का आपको ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, अच्छा डिजाइन नहीं बना हुआ दिखाई दे रहा। तो अब इसको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको एंड कर दें रेंडर को, और एडिटर में चले जाएं। यहाँ पे इसके इधर क्लिक कर डालें, इमेज के ऊपर क्लिक किया, अगेन इसकी एडिटिंग की ऑप्शन आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास की जो टाइल है
इसका जो मैंने अपने पास इधर साइज ले लिया वो मैंने 20 फीट और 10 इंच का साइज ले लिया है। तो ये मेरे पास बहुत ही बड़ा साइज है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्केलिंग साइज छोटा कर दें। आप चाहते ये हो हर 1 फीट के बाद अपने आप को ये रिपीट करे, तो आप यहां पर इसको 1 फीट इंटर कर दें। तो मैं ये चाहूंगा ये अपने आप को हर 3 फीट के बाद रिपीट करता जाए। आपने 3 टाइप कर दिया, यहाँ पे 3 फीट मेरे पास ये शेप आ चुकी है। मैं क्लोज कर देता हूँ इसे भी। यहाँ से मैंने उसको क्लोज कर दिया एडिटर को, और मैं इसे रेंडर कर आपको दिखाई देता हूँ अगेन। ये मेरा चुका है। टाइम मस्ट लेता है ये। अब देखिए, अब जो आपके पास आपका टेक्सचर्स था, जो आपके पास इधर टेक्सचर इधर दिखाई दे रहा था, वो अपने आप को 3-3 मरतबा रिपीट कर रहा है। हर 3 फीट्स के बाद अपने आप को रिपीट कर कर ला रहा है, हर 3 फीट्स के बाद, हर 3 फीट्स के बाद। ठीक है, चलें यही एग्जांपल किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ट्राई करते हैं, यानी कोई और मटेरियल अपने पास लगा कर देखते हैं। अगेन मैं फ्लोर के ऊपर ही चला गया, और यहां से मैं ये जो मेरे पास एरो है, अब अगर क्लिक कर डालें तो मजीद आपके पास इधर नजर आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास टाइल्स आ रही है। मेरे पास ये टाइल है, मैंने टाइल के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये सीधा मुझे टाइल के ऊपर लेकर चला गया। तो मैं देख लेता हूँ सबस्टैंड वाले में, ऊपर लाई मैंने टाइल, ये मेरे पास टाइल आ चुकी है। आप इसको ड्रैग करके इधर यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये टाइल इधर यूज होकर आ रही है। अगर आप इसके बिल्कुल करीब चले जाएं तो ये टाइल आपके पास की कुछ इस तरह से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये टाइलिंग आपके पास आ चुकी है। अगेन आप इसको रेंडर करें। बहुत मैंने इसको जूम इन किया हुआ है और मैं इसे रेंडर कर रहा हूं। रेंडरिंग कोई प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे। मैंने इसको अगेन इधर सेटिंग की, यहाँ पे ये मैंने इसको सेट कर डाला। ठीक है, और अगेन आप इसको इधर से रेंडर करते हैं। तो अब देखिए, जब मैंने इस मटेरियल को अप्लाई किया तो ये आपके पास ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका साइज जो है वो बहुत छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है टाइल का। तो अब मैं इस टाइल को साइज को कंट्रोल करने जा रहा हूं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं प्लीज उस चीज को समझने की कोशिश करें कि मैं इसका यहां पर साइज कंट्रोल करने जा रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, आप पीछे आ जाए, यहां पे मटेरियल ढूंढे आपके पास किधर था वो, और एडिट पे आ जाए। एडिट पे क्लिक कर डालें। आपने एडिट पे क्लिक किया और जस्ट यहां पर आ जाए, क्लिक कर डालें। यहां पे क्लिक किया और यहां पे देखें, अब यहां पर जो स्टाइल का मेरे पास साइज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 इंच और 9 इंच का आ रहा है। तो मैं ऐसा कर देता हूं, इस टाइल का साइज जो है दोनों तरफ से 24 इंच मीन्स के 2 फीट और 2 फीट्स का यूज कर देता हूं यहां पे। ठीक है, ये मैंने दोनों तरफ यूज कर दिया इसको। अब आप अगेन इसको क्लोज कर डालें। यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया है, सिर्फ मैं आपको स्केल बता रहा हूं। तो आपको यहां से भी फर्क नजर आ गया होगा बेहतर, लेकिन मैं इसको रेंडर बनाऊंगा। अगेन मैं रेंडर पे चला गया। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको कंप्लीट लॉजिक समझ आ गया होगा कि मैं जो चीज आपको बताने जा रहा था वो क्या है। देखिए यहां पे अब ये रहा आपके पास सामने। तो जब मैंने पहले मटेरियल अप्लाई किया बाय डिफॉल्ट वो आपको कुछ ये शेप बनाकर दिखाई दे रहा था। ठीक है, जब मैंने इसकी टाइल्स को ज्यादा कर दिया तो आपके पास वो कुछ इस तरह से रहा। तो ये चीज है, यानी कि टाइलिंग से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को दाएं से बाएं लेकर आप जा सकते हो। ठीक है, यानी कि उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगेन वापस आप इधर ही आ जाए, मैं इसको क्लोज कर देता हूं और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। वापस इधर क्लिक कर डालें आप यहां पे, और यहां पे अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, इसको आप
रोटेशन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको 45 के एंगल पे लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 45 का एंगल यहां पर दे दिया है। अब आए, अगेन मैं इनको रेंडर कर लेता हूं यहां से। मैं इसका रेंडर बनाकर आपको दिखाई देता हूं। अगेन इधर आ जाए रेंडर की पर और क्लिक कर डालें, तो देखिए यहां पर भी आपको व्यू दिखाई दे रहा है। मैंने रेंडर की पर क्लिक किया। ये जो रेंडरिंग होता है ये मच टाइम टेकिंग काम होता है, ये आपका अच्छा बड़ा टाइम लेता है, क्योंकि रेंडरिंग का प्रोसेस जो होता है ये आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। अब देखें, यहाँ पे देखें, मैंने इसका एंगल चेंज किया तो मेरे पास टोटली मेरा स्टाइल चेंज हो चुका है। जबकि आप पहले वाला देखें और अब आप देखें, ठीक है। तो मीन्स ये छोटी छोटी चीज़ें डालने से आपका टाइम जो है वो, आपका प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अब हम ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे एंड पे इस स्टाइल को मजीद आगे लाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। पीछे लेकर जाना चाहते हैं और यहाँ से आगे लाना चाहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, उसके लिए अगेन इधर आ जाएं पीछे, ये नहीं के आपके पास ये जो कॉर्नर हैं इनको आप आगे पीछे करना चाहते हो, यहाँ से आगे या पीछे, ऊपर या नीचे। तो उसके लिए आपको अगेन इधर जाना होगा एडिटर के अंदर ही, और जस्ट आप इधर क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया तो ये इसके ऑफसेट पोजीशंस हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, देखें मैं इसे 6 इंच की वैल्यू देता हूँ और यहाँ पर इफेक्ट देखिएगा, इफेक्ट यहाँ पे भी गौर कीजिएगा, इस कॉर्नर पे भी। तो मैं इसे 6 इंच की वैल्यू देता हूँ यहाँ, एक्स की तरफ से कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो मैंने 6 इंच दे दिया यहाँ पे, देखा आपका स्केल चेंज हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको इसको रेंडर करके दिखाई दूंगा। कोशिश मेरी है आपको मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे डिफाइन करूँ। अगेन आप रेंडर की पर क्लिक कर डालें। मैं कुछ रेंडर मिस कर चुका हूँ, अगेन मैं इसका व्यू ठीक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाए, ये रहा मेरा रेंडरिंग व्यू, ठीक है, ये रहा जी। अच्छा, अब इसको रेंडर कर दें। अच्छा देखिए, बहुत बात ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, तो इसका मसला क्या होता है कि आप अपने रेंडरिंग व्यू को मिस कर जाते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कर डालें रेंडरिंग के ऊपर, और प्रेजेंटेशन के ऊपर आप क्लिक कर डालें इसे, ठीक है। और मैं अब इसे रेंडर कर देता हूँ अगेन। देखिए इस एरिया पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ से मैंने इसको ऑफसेट डिफाइन किया, ठीक है। ये मजीद जो मेरे पास टाइल्स हैं यहाँ से आगे की तरफ मूव हुई है। अभी मैं ये कंप्लीट हो जाए रेंडरिंग तो मैं आपको इससे पहले वाला मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास इससे पहले वाला क्या स्टाइल था रेंडरिंग का। मैंने आपको पहले बताया डी स्टूडेंट्स, रेंडरिंग का जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग काम है। इसमें अच्छा वाला आपसे टाइम लेगा, अच्छे वाले आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हो, फिर आपके पास ये काम फास्ट हो सकता है। एनी हाउ, अब मेरे पास यहाँ पर देखें ये शेप ऐसे हो चुकी है। मैं पिछली शेप आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इधर आ जाएं। अब देखें यहाँ पे इस एरिया पे, आप इस एरिया को अगर गौर करें, मैं आपको जूम इन करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखें, इस एरिया पे आप देखें यहाँ पर कैसा था, और सबसे आखिर वाले प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें और इसको देखें तो ये हमने उसको ऑफसेट देकर यहाँ से शेप्स को मूव किया है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें, आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझ आ जाएगी। अच्छा, लास्ट चीज एक और, आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए,
आप कहते हो मुझे यहाँ पर मेरा कोई अपना स्टाइल चाहिए था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन एडिटर के ऊपर आ जाएं, आप इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली इमेज होती है। आप क्लिक कर डालें यहाँ पे, आपने क्लिक कर दिया। अब आपने देखना होगा कि आपके पास कहाँ पे, किस जगह पर आपके पास अगर ये स्टाइल सेव है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास डी स्टूडेंट्स जो ये चीजें मौजूद हैं, मैंने मुख्तलिफ मेरे पास टेक्सचर स्टाइल्स मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं थंबनेल कर लेता हूँ, किसी एक को मैं थंबनेल किया और मैं अपने पास कोई अपनी मर्जी का टाइल स्टाइल चूज करना चाहता हूँ। लेट्स से कि इसी डिजाइन के अंदर मैं कुछ आई एम लुकिंग, मैंने यहाँ पर ले लिया टाइल 1, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब ये मेरे पास वट एवर जो भी मेरे पास साइज है, जो भी मेरे पास स्टाइल है, ठीक है, उसको मैं ये जो मैं देखें मेरे पास ये आ चुका है। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे इधर आ जाए तो जस्ट आप इसको रेंडर कर डालें तो देखें फौरन स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि आप इसकी अगर कोई पिक्चर लाना चाहते हैं वो भी आप इसको ला सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि रेंडरिंग जो है ये आपका टाइम टेकिंग काम है। इसके लिए आपके पास अच्छा सिस्टम होना चाहिए। नियर अबाउट 4 GB रैम आपके पास मेमोरी हो और कोर सिस्टम हो या आई टेक्नोलॉजी हो तो बेस्ट है। एनी हाउ आप देखें जितना रियल इफेक्ट आपके पास आएगा उतना आपसे ये ज्यादा टाइम लेगा। ये पिक्चर बना रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास इन टेक्सचर्स की कंप्लीट लाइब्रेरीज भी होनी चाहिए, कलेक्शन भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये कलेक्शन नहीं है तो आप xpacademy.com से कॉन्टैक्ट करें, xpacademy.com को। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0343 901 777 9। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं आपके पास जो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हो। मस्ट आपके पास ये लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप ऑटोडेस्क की ही लाइब्रेरी को यूज करें। जब आप काम कर रहे होते हो आपको हर एक चीज अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करनी पड़ती है। जब अपनी मर्जी के मुताबिक आप यूज करेंगे तो अपनी मर्जी के आपके पास डिजाइन भी होने चाहिए, आपको खुद डिजाइन बनाने आने चाहिए वट एवर। लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स देखते जाएं, ये अभी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। तो देखा जितना रियल इफेक्ट बीच में आएगा उतना आपका ये ज्यादा टाइम लेगा। अब आप सोचें कि ये तो सिंपल एक प्लान है, प्लान के ऊपर ये कितना काम ले रहा है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ निकलते जाएंगे हमारा जो रेंडरिंग प्रोसेस है वो हैवी होता जाएगा। एनी हाउ हमने इस चीज को सीखना है, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे की तरफ लेते जाएंगे। बस जरूरत सिर्फ इस बात की थी स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस भी बिल्कुल इसी तरह से ही करनी है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। एक एक चीज आपको मैं सिखा रहा हूं तो काइंडली आप भी एक एक चीज की प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखते जाएं।
तो मैंने इस लेसन के अंदर आपको क्या बताया, आप टाइलिंग साइज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई अपनी मर्जी का टेक्सचर डालना चाहते हैं, कोई अपनी इमेज डालना चाहते हैं, उसको आप कैसे दे सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको रोटेशन करना आपको बताया, रोटेट करना बताया, पोजीशन को दाएं बाएं मूव करना बताया। एनी हाउ, अब देखिए आपके पास आपकी ये शेप बन चुकी है और उसने कितना टाइम लिया, यहाँ पर 3.5 मिनट्स का टाइम लिया है सिर्फ इस प्लेन को रेंडरिंग करने में। अच्छा, आप इसे डिलीट कर दें, मैं इसे बंद कर देता हूं, ठीक है। तो ये रहा। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो रेंडरिंग मटेरियल होता है उसको हम लोग एडिट कैसे करते हैं, उसका साइज कैसे चेंज करते हैं, उसकी रोटेशन हम कैसे करते हैं, पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, और अगर हम अपनी मर्जी से कोई इमेज लाना चाहें उसको हम कैसे उठाकर लाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो स्टूडेंट्स आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी विजिट TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू, या आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, कॉल करें 0343901779। स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सिर्फ हमारा ईमेल, फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ybel.com। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस हद तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।